साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट BNMU, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की एक डिमांड थी कि जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं सर दूर दराज से, जिन्हें आने में कई बार दिक्कत हो जाती है, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए माइक्रो टीचिंग का प्रैक्टिस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माइक्रो टीचिंग की क्लासेस लिमिटेड रहती हैं। टीचर्स के द्वारा जो कंपोनेंट्स और प्रैक्टिस कराई जाती है उसको पूरी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट नहीं कर पाता है तो वह इफेक्टिव टीचिंग में अपने आप को अनकम्प्लीट फील करता है। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि बीएड ट्रेनिंग में अगर 2-3 चीज़ों को निकाल दिया जाए तो आपकी बीएड ट्रेनिंग अधूरी रह जाती है, और उन्हीं में से माइक्रो टीचिंग एंड टीचिंग स्किल्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। माइक्रो टीचिंग और माइक्रो टीचिंग स्किल के द्वारा आप बहुत सारे स्किल्स अपने अंदर डेवलप करते हैं जो इन फ्यूचर आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो आज बच्चों की डिमांड्स के ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा ये एक लेक्चर ऑनलाइन तैयार किया गया है। विषय है आज का माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग वर्ड्स 2 इंपॉर्टेंट वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकेंड इज टीचिंग। माइक्रो इट मीन्स small, mini, short. Teaching means interactive, between 2 or more people. ये इसकी मैंने आपको 2 शॉर्ट रूप बताए कि माइक्रो टीचिंग है क्या। अगर हम माइक्रो टीचिंग पे जाते हैं तो जैसा हिंदी में इसका अर्थ दिया गया है कि माइक्रो टीचिंग को सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग 2 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकेंड इज टीचिंग। माइक्रो को अगर हम देखें तो माइक्रो का मीनिंग हमको क्या नजर आता है? स्मॉल, मिनी या शॉर्ट। टीचिंग का मतलब क्या है? अगर हम टीचिंग को देखें तो यहाँ पर डिफरेंट थिंकर्स जो रहे हैं हमारे, उन्होंने टीचिंग को अलग अलग, शिक्षण को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया। किसी ने इसको उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया कहा, किसी ने इसको ज्ञान का आदान प्रदान कहा। एक पढ़ रहा है, एक पढ़ा रहा है, एक बोल रहा है, दूसरा सुन रहा है, एक प्रश्न कर रहा है और दूसरा उत्तर कर रहा है। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि इंटरेक्शन बिटवीन 2 or more people, they are achieve your goal। वे अपने गोल को अचीव करने के लिए जब आपस में इंटरेक्ट होते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं ताकि वह अपने बिहेव को मॉडिफाई कर सकें, अपने गोल को अचीव कर सकें, अपने एम को प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके का जो प्रोसेस है, कौन सा? इंटरैक्टिव प्रोसेस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं साथियों? इसको हम कहते हैं टीचिंग। तो इस तरीके से माइक्रो टीचिंग जाकर के क्या बना? जैसा कि आप देख रहे हैं, D.W. एलन ने माइक्रो टीचिंग को लिखा है। माइक्रो टीचिंग इज स्केल डाउन टीचिंग एंड काउंटर इन क्लास साइज एंड क्लास टाइम। उनका कहने का मतलब है कि एक छोटी सी कक्षा में थोड़े समय के लिए जब किसी के द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है तो ऐसी प्रक्रिया को, ऐसे प्रोसेस को हम माइक्रो टीचिंग कहते हैं। डिफरेंट थिंकर्स के द्वारा डिफरेंट टाइप की अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं माइक्रो टीचिंग को लेकर। जैसा कि B.K. पासी महोदय ने लिखा है, माइक्रो टीचिंग इज अ ट्रेनिंग टेक्निक which require
people teacher to teach a single concept using a specified teaching skill to a small number of pupils in a short duration of the time. बीके पासी ने कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण वह प्रशिक्षण प्रक्रिया है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे छात्र समूह को कोई एक संप्रत्यय पढ़ाता है। अगर हम इन अन्य डेफिनेशंस को भी पढ़ें और देखें तो हमको इसमें मूल रूप से 3-4 चीजें नजर आती हैं जो इसकी मूल मान्यताएं हो सकती हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग की कुछ मूल मान्यताएं हैं और उन्हीं मान्यताओं के आधार पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निर्धारित की गई हैं। अगर हमने जो अभी बताया कि माइक्रो टीचिंग है क्या, छोटी सी कक्षा में थोड़ी देर के लिए एक छोटे से टॉपिक को आसान भाषा में पढ़ाना क्या कहलाता है? माइक्रो टीचिंग कहलाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा यहाँ पर इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज स्मॉल क्लास साइज, कक्षा का आकार कैसा होना है? छोटा। ये इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है। इट मीन्स कि क्लास में आपके स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्या होगी? 5 और 6। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टॉपिक, स्मॉल ड्यूरेशन, जो क्लास का टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होगा? 5 और 6 मिनट, नॉट 35 और 40 मिनट्स। नेक्स्ट, मिनी टॉपिक, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं उसका साइज भी आपको कितना रखना है? छोटा रखना है। एंड नेक्स्ट, वन स्किल, माइक्रो टीचिंग नॉट अ कंप्लीट टीचिंग बट इट इज अ वन स्किल टीचिंग। ये हमको एक स्किल में परफेक्ट बनाने के लिए एक प्रैक्टिस है। तो यहाँ हमको ये ध्यान रखना है, अक्सर कर ये सवाल पूछा जाता है कि माइक्रो टीचिंग में हम वन टाइम वन स्किल यूज करते हैं या वन टाइम में मोर स्किल्स यूज करते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि माइक्रो टीचिंग में वन टाइम में वन स्किल यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट, इजी प्रोसेस, माइक्रो टीचिंग में जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा हो जाता है? इजी हो जाता है। और इस तरीके से जाकर के ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होती है। एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के लाभ। जब आपके बीएड सिलेबस में माइक्रो टीचिंग इतना इंपॉर्टेंट है तो इसका सीधा सा इम्पैक्ट यहाँ पर आकर के पड़ता है कि नहीं, माइक्रो टीचिंग वास्तव में हमारे लिए लाभकारी है। तो यहाँ पर हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाभ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट लिखा है माइक्रो टीचिंग में टीचिंग प्रोसेस। इसका टीचिंग प्रोसेस कैसा होता है? इजी। कैसा होता है? इजी टीचिंग प्रोसेस होता है कि आसानी से इसको पढ़ाया जा सकता है। सेकेंड, एक इम्पॉर्टेंट इसका एडवांटेज है कि जब कोई टीचर या प्यूपिल टीचर क्लास में टीचिंग कर रहा है तो उसको ऑन स्पॉट वहाँ पर फीडबैक आसानी से मिल जाता है कि जो उसके साथी बैठे हुए हैं, प्यूपिल टीचर्स क्लास में हैं, उनके द्वारा उसको आसानी से फीडबैक दिया जाता है। नेक्स्ट है वन स्किल टीच। इसकी एक और एडवांटेज की बात करें तो हम पाते हैं कि एक टाइम में माइक्रो टीचिंग स्किल में केवल एक स्किल को ही टीच किया जाता है, एक स्किल को ही पढ़ाया जाता है। इसका एक महत्वपूर्ण अगर हम एडवांटेज देखते हैं या मेरिट देखते हैं तो हम पाते हैं कि इसके द्वारा पीपल टीचर्स में कॉन्फिडेंस लेवल को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट, इजी प्रोसेस। एंड लास्ट, काउंसलिंग प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट, काउंसलिंग प्रोसेस, जब कोई टीचर या जब कोई पीपल टीचर माइक्रो टीचिंग के द्वारा अपनी टीचिंग में कहीं पर आकर के उलझ जाता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट उसके सामने हो जाती है, तो उसके सुपरवाइजर और उसके साथी ट्रेनीज के द्वारा उसकी काउंसलिंग करके उसकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के दोष। पहला दोष इसका ये बताया गया है नैरो टीचिंग, क्योंकि इसमें हम अपने किसी भी कंटेंट को फुली नहीं पढ़ा पाते। हमको केवल 5 से 7 मिनट में या 5 से 6 मिनट में ही अपने कंटेंट को कंप्लीट करना होता है। इसलिए जब हम किसी स्टोरी या बड़े कंटेंट को पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम अपने आप को फेल्योर साबित करते हैं या फेल्योर पाते हैं। सेकेंड, इसका डिसएडवांटेज है नॉट एक्चुअल टीचिंग।
नॉट एक्चुअल टीचिंग है इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि आप माइक्रो टीचिंग में वन टाइम में वन स्किल यूज कर रहे हैं, वन टाइम में वन स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि टीचिंग इज अ लॉन्ग लाइफ प्रोसेस, टीचिंग इज अ ब्रॉड प्रोसेस। तो टीचिंग ब्रॉड प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पर माइक्रो टीचिंग को यहाँ पे डिसएडवांटेज के रूप में भी यहाँ देखा जाता है। नो रिमेडियल वर्क, नो रिमेडियल वर्क का मतलब यह कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन अराइज किया है तो वहां पर हम उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर देने में खुद को सक्षम नहीं पाते हैं, इसलिए इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है। एंड लास्ट डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग, लेस ऑफ मोटिवेशन। इसके द्वारा हमको हमारी अच्छाइयों की बजाय बुराइयों पर ज़्यादा फीडबैक के रूप में फोकस किया जाता है, इसलिए इसमें पीपल टीचर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हुए नज़र नहीं आते हैं। धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, आगे मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।